बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक होंगे। हमारी अकाउंटिंग के ये लेक्चर्स चल रहे हैं और हमने पिछला लेक्चर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिया था। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मेट हो चुका हुआ है। आज हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीक़ेकार सीखना है। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि उन्हें लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपने ये बातें जहन में रखनी है। किसी भी लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे जब भी हम कोई आइटम लिखेंगे तो उसके साथ टू लिखा जाता है, और लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जब भी हम कोई आइटम लिखेंगे तो उसके साथ बाय लिखा जाता है। दो साइड्स होंगी उसकी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट लेफ़्ट साइड है, क्रेडिट राइट साइड है। डेबिट में हर आइटम के साथ टू लिखेंगे, क्रेडिट में हर आइटम के साथ हम बाय लिखेंगे। जब एक मंथ का लेजर अकाउंट आमतौर पे बन जाता है तो उसको फिर बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस करते वक्त हमने ये देखना है, यानी उनकी साइड्स को बराबर करना है, दोनों साइड्स को। तो हमने देखना है कि अगर कोई एक साइड बड़ी है दूसरे से तो फ़र्क कितना है। अब ये ज़हन में रखें कि अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो जो दोनों साइड्स का फ़र्क है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इस तरह से वो साइड भी डेबिट साइड के बराबर हो जाएगी, और जो ये बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, यानी जो साइड बड़ी है वो बैलेंस बन जाएगा। और लेजर अकाउंट को बैलेंस करते वक्त अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो जो फ़र्क होगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे और ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और तीसरी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि अगर दोनों साइड्स पहले ही बराबर हों, आप कोई भी उसमें फ़र्क ना करें, फ़र्क ना निकले, दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये नील बैलेंस होगा। अब आपने ये बातें लेजर अकाउंट लिखते वक्त जहन में रखनी है। दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में हर आइटम के साथ टू, क्रेडिट में हर आइटम के साथ बाय आना है। डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो नील बैलेंस है। अभी मैं आपको एक दो एंट्रीज लिख के उनसे अकाउंट बना के आपको समझाता हूँ कि कैसे इनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। अब ये दो बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखी हैं। फ़र्ज़ करें कि 2010 जनवरी 1 है, बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, तो कैश टू कैपिटल एंट्री है 40,000, और 31 को सैलरीज अदा की हैं, सैलरीज एक्सपेंस टू कैश। ये दो जर्नल एंट्रीज़ हैं। अब मैं इसे आपको लेजर्स बना के दिखाता हूँ कि लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं। जब भी आपने लेजर अकाउंट ड्रॉ करना है तो एक बात ध्यान में रखें कि लेजर अकाउंट के दो साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पेज के दरमियान में आपने पहले दो लाइंस लगानी है ताकि पेज दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो। डेबिट साइड पे 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम डेट का कॉलम होगा, फिर उसके बाद जो है वो डिटेल्स है, और फिर जेएफ और अमाउंट। ऐसे 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे होंगे और 4 ही कॉलम्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पे होंगे। इनमें आप इस तरह से लिखेंगे: डेट, डिटेल्स, जेएफ जर्नल फोलियो, और अमाउंट रुपीज़, डेट, डिटेल्स, जेएफ और अमाउंट और रुपीज़ वाली लाइन ये आपने खाली छोड़ देनी है। अब ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट को पोस्ट करना है हमने, यानी ये जर्नल जो एक मंथ का जर्नल है, आपने उसमें से लेजर बनाना है, क्लासीफाई करना है, सिर्फ कैश का रिकॉर्ड उठाना है, ग्रोबंदी करनी है ना। तो कैश जहाँ डेबिट और क्रेडिट है सिर्फ वो नोट करना है। 2010 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो फिर इसका मतलब उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 से, और इसका अपोजिट लिखना है, इसलिए डेबिट हो रहा है टू कैपिटल। रेफरेंस इसका क्या है? टू कैपिटल अकाउंट, और तारीख क्या है? 2010 जनवरी 1।
कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट पोस्ट कर दिया हमने, इसको टिक कर लिया, ये चीज़ पोस्ट होगी। जनवरी 31 को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और हो रहा है 6000 से, और रेफरेंस है बाय सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, और तारीख है 2010 जनवरी 31। ये सिंपल एंट्री को हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आप ज़रा गौर कर लें, डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड पे लिखा, अपोजिट जो उसका आस्पेक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्रेडिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है 6000 से, रेफरेंस क्या है बाय सैलरीज, सैलरीज की वजह से, तो वो लिखा। साथ में ऊपर रुपीज़ वाली लाइन खाली, फिर ये ईयर वाली लाइन खाली, फिर उसके बाद मंथ और डेट, ये आपने लिखना है। अब ये हम ये कर रहे हैं कि ये 2 ही ट्रांजेक्शन थे, पूरे महीने में अकाउंट बन गया। अब हमने इसको करना है बैलेंस। आपको समझ आ गई, डेबिट में आइटम्स के साथ जितनी भी और होंगी वो ऐसे ही आ जाएंगी, टू, और क्रेडिट में हर आइटम के साथ ऐसे ही बाय लिख लेंगे आप। उसके बाद इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब है दोनों साइड्स जो हैं वो तवाज़न में करनी है, बराबर करनी है। तो आप देखें कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है। इस साइड का टोटल है 40,000 और इसका टोटल है 6,000। तो दोनों साइड्स का फ़र्क कितना आ रहा है? फ़र्क आ रहा है 34,000। तो ये भी 40 करनी है, फ़र्क कितना आ रहा है? 34,000। तो उसे आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। जो अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट पे पढ़ाया है कि अगर डेबिट साइड बड़ी हो तो दोनों साइड्स का फ़र्क जितना भी होगा वो आप क्रेडिट साइड में लेके, अब ये देखें 34 और 6, ये भी कितना हो गया? ये भी 40 हो गया, 40,000 हो गया। तो ये आप लिखेंगे बैलेंस CD जनवरी 31। अब यहाँ पे ये जहन में रखें कि डेबिट साइड बड़ी है और उधर लिखा है बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस होगा। हर अकाउंट के नीचे ऐसे उसका बैलेंस लिखा जाएगा। अब इस अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है ₹34,000। CD आपको बताता चलूँ कि CD स्टैंड्स फॉर कैरी डाउन, इसको नीचे लिख लें क्योंकि लेजर इसका जो नेक्स्ट मंथ का अकाउंट होगा वो इसके नीचे हो रहा होगा। तो फरवरी 1, जनवरी 31 का ये बैलेंस है, फेब 1 का ये बैलेंस CD बैलेंस BD बन जाएगा, यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसको नीचे ले जाएंगे जब हम, तो फरवरी में ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। एक ये चीज़ जहन में रखें, डेबिट था 40,000 और क्रेडिट था 6,000, तो डेबिट का 34,000 बच रहा है। डेबिट और डेबिट प्लस हो जाते हैं, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाता है, क्रेडिट और क्रेडिट प्लस हो जाते हैं, क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाता है। तो डेबिट 40 है, क्रेडिट 6 है, तो डेबिट ही 34 बचा, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है 34,000। ये एक अकाउंट आपको समझा दिया मैंने कैश का। अब आपको एक मैं कैपिटल का अकाउंट समझा दूं ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा। देखिए कैश का बन गया तो दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट बनेगा, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इस पहली एंट्री में। तो दूसरा अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, रेफरेंस है बाय कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40, रेफरेंस उसका अपोजिट एस्पेक्ट बाय कैश आ गया, तो 2010 जनवरी 1। अब इसके अलावा कोई कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। पूरा मंथ हमने देख लिया, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। अब क्रेडिट साइड आपके सामने ये गौर करें कि क्रेडिट साइड 40,000 है और डेबिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डेबिट साइड जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट बैलेंस है 40,000। तो बराबर करने के लिए आपको समझाया
अभी जो लिखवाया है लेक्चर के स्टार्ट पे कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो दोनों साइड्स का जो फ़र्क होगा, कितना फ़र्क हुआ 40,000 और 0, फ़र्क कितना हुआ 40,000, तो उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। 2010 जनवरी 31 महीने के आखिर पे ये बैलेंस CD होगा। और अब ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस होगा 40,000। अब ये मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया है, समझा दिया है डेबिट बैलेंस कैसे निकालना है, क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालना है, डेबिट पे पोस्ट कैसे करना है, क्रेडिट पे पोस्ट कैसे करना है। और ये कि अगर फ़र्ज़ करें, देखें दोनों साइड, ये साइड भी 40,000 है, ये भी साइड 40,000 है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे नील बैलेंस, फिर बैलेंस नहीं होगा, वो नील बैलेंस लिखा जाएगा। सिंपल एंट्रीज़ को पोस्ट करके दिखा दिया है आपको। अभी 2 प्रॉब्लम्स करते हैं, उनका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से, वो डिटेल्ड काम हो जाएगा। उसके बाद आप जितने मर्जी लेजर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उनमें सेकंड एग्जांपल में फिर कंपाउंड एंट्रीज़ होंगी, उनको पोस्ट करना आपको आ जाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए वो एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर ए जर्नल, लेजर एंड ए ट्रायल बैलेंस। 2018 जून 1 है, शराफत अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। और जून की 9 तारीख है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹60,000। ये कैश पे ख़रीदी हैं, नकद लेन देन है ये। फिर 12 तारीख को है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹80,000 ऑन क्रेडिट आ गया, तो उधार ख़रीदी हैं इसका मतलब है, और क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ। फिर सैलरीज पेड है ₹10,000, एक्सपेंस पे हुआ है। और फिर 30 तारीख को कमीशन रेवेन्यू रिसीव हुआ है 5,000 का। अब ये 5 ट्रांजेक्शन हैं, इनमें कुछ 6-7 अकाउंट्स हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं और ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो अब इसका जर्नल कैसे ड्रॉ करना है, अब देखिए सोल्यूशन इसका स्टार्ट होगा ऐसे। हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट वन है जर्नल, फिर साफ़ सुथरा करके उसका नाम जो है शराफत अलीज़ जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। अब ज़रा गौर कर लें, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रजिस्टर है तो काफ़ी सारी स्पेस है, डेट, डिटेल्स, LF डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ये इसके 5 जो हैं वो कॉलम्स हैं। डिटेल्स के कॉलम के लिए मैक्सिमम स्पेस है, तो आप गौर कर लें, डेट, डिटेल्स, LF डेबिट, रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, करेंसी साइन वाज़े तौर पर मेंशन है, रुपीज़ वाली लाइन खाली है। अब इसकी जो पोस्टिंग करनी है आपने, देखें पहली जो ट्रांजैक्शन थी वो ट्रांजैक्शन है जिसको जर्नल एंट्री हमने की है 2018 जून 1 को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर अगला ट्रांजैक्शन था कि गुड्स ख़रीदी हैं फॉर कैश 60,000 की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 60,000 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद उधार ख़रीदी हैं तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 80,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि सैलरीज़ पे की हैं तो कैश में ही खर्चे अदा होते हैं, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 से नरेशन हो जाएगी, सैलरीज पेड। और 30 तारीख को कमीशन रेवेन्यू रिसीव किया है, कैश एसेट बढ़ गया डेबिट, कमीशन रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन होगी कमीशन रेवेन्यू रिसीव्ड 5,000 से, और 30 तारीख है। अब ये रिक्वायरमेंट 1 हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट 2 है, और रिक्वायरमेंट 2 है कि हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब रिक्वायरमेंट 2 देखें, लेजर अकाउंट्स हम बनाने लगे हैं। उसको बनाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे रिक्वायरमेंट 2 है लेजर अकाउंट्स। अब जो पहला अकाउंट बनना है, अब ये जो एंट्रीज़ आपके सामने हुई हैं ये वही एंट्रीज़ जो पीछे भी जर्नल में हमने की हैं, मैंने कागज़ पे लिखी हैं ताकि साथ साथ आपको मैं इसको समझा सकूं। तो उसमें पहला अकाउंट कैश का बनेगा, दूसरा कैपिटल का, तीसरा परचेजेस का,
फिर उसके बाद चौथा अकाउंट क्रेडिटर का, पांचवा सैलरीज एक्सपेंस का, और छठा अकाउंट बनेगा कमीशन रेवेन्यू का। तरतीबवार आना है आपने ताकि कोई अकाउंट मिस ना हो जाए। अब जो पहला अकाउंट है जो कैश का अकाउंट है, यही मेन अकाउंट होगा, बड़ा अकाउंट होगा। पेज के दरमियान में 2 लाइंस लगा के 4 कॉलम डेबिट साइड पे आ गए, 4 क्रेडिट साइड पे आ गए। पहली एंट्री वो हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अभी इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 लाख रुपए से, तो आप यहाँ लिख देंगे 2018 जून 1 कैश अकाउंट डेबिट है 5 लाख से, रेफरेंस है टू कैपिटल अकाउंट, और 5 लाख रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 तारीख की एंट्री, 9 तारीख की एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 60,000 से। इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे हम आ जाएंगे 60,000, रेफरेंस होगा बाय परचेजेज अकाउंट, और तारीख होगी 2018 जून 9। फिर उसके बाद 12 तारीख वाली एंट्री में परचेजेज टू क्रेडिटर है तो उसमें कैश है ही नहीं। फिर 26 तारीख में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, और रेफरेंस है बाय सैलरीज एक्सपेंस, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, और रेफरेंस है बाय सैलरीज एक्सपेंस, जून 26 है। और फिर आखिरी एंट्री जो है 30 जून की, उसमें कमीशन रेवेन्यू, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, रेफरेंस क्या है टू कमीशन रेवेन्यू अकाउंट, और तारीख है जून 30। अब देखें ये अकाउंट बन गया। जब अकाउंट बन गया तो इसकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,05,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000, तो दोनों साइड्स का फ़र्क आ रहा है 4,35,000। आपको समझाया है कि जब आपने बैलेंस करना है तो बैलेंस करते वक्त आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर डेबिट साइड बड़ी है तो जो फ़र्क है, फ़र्क आ गया 4,35,000, उसे आपने क्रेडिट साइड में लिख देना है। बैलेंस CD 30 तारीख है तो ये फिर उसके नीचे बैलेंस लिखना है, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 4,35,000। हर अकाउंट के नीचे इस तरह से बैलेंस लाजमी आना है। फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल का, दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल का। तो अब वही फिर आपको एंट्री देखनी पड़ेगी। पहली एंट्री में कैश टू कैपिटल, और कैपिटल था क्रेडिट 5 लाख रुपए से, कैपिटल क्रेडिट है 5 लाख से। लेजर अकाउंट बन गया, डेबिट और क्रेडिट आ गया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 लाख, और रेफरेंस है जून 1 को बाय कैश अकाउंट। अब इसके अलावा कैपिटल की कोई और ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो फिर आप इसको बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड जो है वो 5 लाख रुपए है, डेबिट साइड 0 है, तो दोनों साइड्स का फ़र्क 5 लाख रुपए है। उसे आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैलेंस CD 5 लाख 2018 जून 30। अब चूँकि ये क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, उसके नीचे आप लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस ₹5 लाख। फिर उसके बाद तीसरा अकाउंट बनेगा परचेजेस का, तीसरा अकाउंट बनेगा परचेजेस का। परचेजेस अकाउंट की 2 ट्रांजेक्शन हैं। 9 तारीख को परचेजेस टू कैश है तो परचेजेस डेबिट हो रहा है टू कैश 60,000 से। फिर 9 के बाद 12 तारीख को फिर परचेजेस डेबिट हो रहा है, परचेजेस टू क्रेडिटर है 80,000, तो इसमें परचेजेस डेबिट हो रहा है 80,000 और रेफरेंस है टू क्रेडिटर। अब यहाँ पे परचेजेस कहीं क्रेडिट नहीं हो रहा, डेबिट में ये आ गया। सारा जो है वो हमने ट्रांजेक्शन उस मंथ की देख ली, यही हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,40,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 0, दोनों साइड का फ़र्क है 1,40,000, तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 2018 जून 30 बैलेंस CD। अब ये डेबिट साइड चूँकि बड़ी है तो ये फिर उसके नीचे बैलेंस लाजमी लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस है ₹140,000। उसके बाद चौथा अकाउंट है क्रेडिटर अकाउंट। एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू क्रेडिटर। अब इसमें क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट है 80,000 और रेफरेंस होगा बाय परचेजेस अकाउंट 2018 जून 12 को। और इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। 80,000 डेबिट साइड का जो है वो टोटल 0 है, दोनों साइड्स का फ़र्क 80,000 और 0 फ़र्क आ गया 80,000, तो फिर इसको इधर लिखेंगे 2018 जून 30 बैलेंस CD और क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा ₹80,000। अब उसके बाद तो अब 5वां अकाउंट इसके बाद जो है वो सैलरीज एक्सपेंस का है।
दो साइड्स हैं डेबिट क्रेडिट, ऊपर डेबिट क्रेडिट लाजमी लिखना है, डेट डिटेल्स, जेएफ अमाउंट, दरमियान में 2 लाइनें प्रॉपर ये अकाउंट बना के। तो सैलरीज एक्सपेंस की 26 तारीख की एंट्री है, सैलरीज एक्सपेंस टू कैश 10,000 से, तो उसमें सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 10,000 से। तो यहाँ फिर उसके बाद उसका अपोजिट आस्पेक्ट आपने लिखना है टू कैश। तो 2018 जून 26, अब कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, डेबिट साइड 10,000 है, क्रेडिट साइड 0 है, तो 10,000 में से 0 माइनस करें, फ़र्क आ गया 10,000 का। अगर डेबिट साइड बड़ी हो, फ़र्क क्रेडिट पे लिखना है, बैलेंस ईडी आ गया 10,000, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा ₹10,000। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो इस रिक्वायरमेंट में आखिरी अकाउंट है वह है कमीशन रेवेन्यू का, छठा अकाउंट। अब ये अकाउंट देखें, 30 जून को एंट्री हो रही है कैश टू कमीशन रेवेन्यू, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो रेफरेंस क्या है, बाय कैश। और अब इसको बैलेंस करेंगे, 5,000 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड 0 है, तो दोनों साइड्स का फ़र्क 5,000 है, बैलेंस CD, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है ₹5,000। अब इस तरह से हर लेजर अकाउंट के नीचे उसके बैलेंस लिखे हैं हमने, तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हो गई। रिक्वायरमेंट 3 ट्रायल बैलेंस है, रिक्वायरमेंट लिख के फिर ऊपर हेडिंग आनी है 3 लाइनों में, नाम आना है बिज़नेस का, शराफत अलीज़, ट्रायल बैलेंस एज ऑन जून 30, 2018, सीरियल नंबर, अकाउंट्स टाइटल्स, अकाउंट नंबर, डेबिट बैलेंसेज रुपीज़, क्रेडिट बैलेंसेज और रुपीज़। अब देखें सीरियल नंबर 1 है कैश अकाउंट, तो उसका भी जो बैलेंस हर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस हमने लिखा हुआ है, हर अकाउंट के नीचे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, डेबिट बैलेंस था 4,35,000, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था फिर उसके बाद। अब देखें वो जो डेबिट बैलेंस है 4,35,000 वो हमने लिख लिया, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख वो लिख लिया हमने। फिर उसके बाद परचेजेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 1,40,000। हर लेजर अकाउंट के नीचे जो बैलेंस लिखा हुआ हम पीछे से देख के वहाँ से लिख रहे हैं। क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 80,000, डेबिट में डैश लग जाएगी। फिर उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,000, तो क्रेडिट में डैश लग जाएगी। और कमीशन रेवेन्यू अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो डेबिट में डैश लग जाएगी। अब फिर उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल कर लें, बराबर आना चाहिए। डेबिट बैलेंसेस का टोटल है 5,85,000, तो अब देख लें क्रेडिट बैलेंसेस का भी टोटल है 5,85,000। हमने डबल एंट्री अकाउंटिंग की है, दोनों आस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं और बैलेंसेस हमने निकाले हैं, दोनों साइड्स के बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं। और इसका बराबर आना ये प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है, ये दुरुस्तगी का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे रिकॉर्ड्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं। एग्जाम्पल 2 इसकी देखें फिर, एग्जाम्पल 2 इसकी देखें फिर। सेकेंड एग्जाम्पल है, फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर बाबर अली। 2020 जनवरी 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है ₹1 लाख और फर्नीचर है ₹2 लाख। 10 तारीख को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है 20,000। फिर 18 तारीख को पेमेंट मेड टू क्रेडिटर है 19,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और 24 तारीख को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है 9,000 और 31 तारीख को रेंट पेड है ₹1,000। प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अब देखें ये 5 ट्रांजेक्शन हैं, इसमें असल में समझाना आपको मकसद है, इसमें अब कंपाउंड एंट्री भी आ जाएगी और कंपाउंड एंट्री के साथ साथ इसमें बैलेंस नील भी आएगा एक अकाउंट का, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस तरह से इसको लिखना है, ऐसे ही इसको ट्रांसफ़र करना है। अब रिक्वायरमेंट 1 होगी जर्नल, रिक्वायरमेंट 1 है जर्नल। सोल्यूशन के बाद रिक्वायरमेंट 1 ऐसे रोमन में लिख के जर्नल, हेडिंग आ जाएगी बाबर अलीज़ जर्नल। ऐसे कॉलम बन जाएंगे, डेट डिटेल्स, LF डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। 2020 जनवरी 1 ये कंपाउंड एंट्री पहली, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ गए, कैपिटल कारोबार की लाइबिलिटी बढ़ गई, 1 लाख 2 लाख, तो ये 3 लाख, दोनों आस्पेक्ट्स बराबर हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इसकी नरेशन है। फिर उसके बाद गुड्स परचेज्ड थी ऑन क्रेडिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, तो नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 20,000 की। फिर 18 तारीख को
इसी क्रेडिटर को 19,700 रुपये में फुल सेटलमेंट करके उसकी पेमेंट हो गई थी। तो डिस्काउंट नहीं पता कितनी है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्योंकि जिम्मेदारी कम होगी, उसके पैसे देने थे वो दे हो गए। कैश अकाउंट एसेट कम हो गया, क्रेडिट 19,700, और डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है कारोबार का वो बढ़ गया 300 रुपये, तो वो क्रेडिट। अब देखिए ये ऐसे कैलकुलेशन कर लेनी है, 20,000 माइनस 19,700 तो 300 रुपये की वो डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। नरेशन हो जाएगी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर उसके बाद 24 तारीख है, गुड्स सोल्ड हैं ऑन क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आ गया। और फिर 31 तारीख है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रेंट पे हुआ है 1,000 रुपये का। तो अब इसमें से हम इसके रिक्वायरमेंट 2 में लेजर अकाउंट्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट 2 है लेजर अकाउंट्स, ऐसे ऊपर लिखा जाएगा रिक्वायरमेंट 2 लेजर अकाउंट्स। पहला अकाउंट इसमें बनेगा कैश का, तरतीबवार आना है ऐसे ही। अब देखें ये आपके सामने जो ये एग्जाम्पल 2 है उसके अकाउंट्स देखें, तो पहला कैश का बन रहा है, दूसरा फर्नीचर का, तीसरा कैपिटल का, चौथा परचेजेस का, पांचवा क्रेडिटर का, छठा डिस्काउंट रिसीव्ड का, सातवां डेटर का और आठवां रेंट एक्सपेंस का। इस तरह से आठवां सेल्स का और नौवां रेंट एक्सपेंस का। तो ये टोटल जो हैं वो 9 अकाउंट्स बनेंगे इस लेजर में। अब पहली जो है वो एंट्री इसमें चूँकि कंपाउंड एंट्री है तो उसको आपको पोस्ट करना आ जाएगा कि कैसे पोस्ट किया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखें हम कैश अकाउंट बनाने लगे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है 1 लाख से, जो अकाउंट हमने बनाना है हमने वो लेना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से और उसका अपोजिट टू कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट है, तो 2020 जनवरी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जनवरी की 18 तारीख क्रेडिटर टू कैश, तो कैश इसमें क्रेडिट हो रहा है 19,700 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 19,700 से, तो आपने सिर्फ वो लिखना है बाय क्रेडिटर 19,700। और 31 तारीख की आखिरी एंट्री है कि रेंट पे किया है 1,000 का, कैश क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, तो बाय रेंट एक्सपेंस। अब इसकी डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 20,700। तो अब देखें डेबिट में से क्रेडिट निकालेंगे, डेबिट में से क्रेडिट साइड आप माइनस करेंगे तो 1 लाख में से 20,700 तफरी करें तो 79,300 79,300 आ रहा है। अब ये मंथ के लिए एज अबव की अलामत है, चूँकि 31 तारीख को बैलेंस निकल रहा है जनवरी 31 को, तो एज अबव ही आ जाएगी, बैलेंस CD आ जाएगा 79,300 और यहाँ आ जाएगा डेबिट बैलेंस ₹79,300। अब ये पहला अकाउंट हो गया कैश का। अब दूसरा अकाउंट इसमें से बन रहा है फर्नीचर का, उसी तरह से उसकी बन जाएंगी लाइंस वगैरह लगा के डेबिट और क्रेडिट ऊपर लाजमी। फर्नीचर अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो रहा है 2 लाख से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 लाख से, तो आपने फर्नीचर डेबिट करना है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है 2 लाख से। अपोजिट एस्पेक्ट रेफरेंस क्या है, टू कैपिटल 2020 जनवरी 1, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है जहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा। तो फिर 2020 जनवरी 31 डेबिट साइड है 2 लाख, क्रेडिट साइड 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। 2 लाख में से 0 माइनस करें तो फ़र्क कितना है, 2 लाख वो इधर लिखेंगे, बैलेंस CD लिखेंगे, और चूँकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है ₹2 लाख। फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट के बाद तीसरा अकाउंट आ जाएगा कैपिटल का, तीसरा अकाउंट आ जाएगा कैपिटल का। अब ये ज़रा गौर से समझ लेना है। अब यहाँ पे गौर करें, कैपिटल अकाउंट टोटल 3 लाख से क्रेडिट हो रहा है और उसे क्रेडिट करने वाले जो अपोजिट रेफरेंस है आस्पेक्ट्स हैं वो 2 हैं, बाय कैश 1 लाख से, बाय फर्नीचर 2 लाख से, तो वो टोटल हो गया 3 लाख। तो फिर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 2020 जनवरी 1 को, बाय कैश 1 लाख, बाय फर्नीचर 2 लाख। यहाँ पे गौर कर लें, बाय कैश और बाय फर्नीचर। फिर उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है जहाँ पे कैपिटल हो। 3 लाख क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड 0 है, 3 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 3 लाख रुपए। 2020 जनवरी 31 बैलेंस CD है 3 लाख, क्रेडिट साइड बड़ी है, चूँकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹3 लाख। फिर उसके बाद चौथा
चौथा अकाउंट बनेगा परचेजर्स का, चौथा अकाउंट बनेगा परचेजर्स का। परचेजर्स की एक ही ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 की, और उसमें परचेजर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से टू क्रेडिटर, परचेजर्स टू क्रेडिटर, परचेजर्स डेबिट हो रहा है 20,000 से, रेफरेंस आ जाएगा टू क्रेडिटर, उसका अपोजिट आस्पेक्ट, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है इसकी। डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड 0 है। 2020 जनवरी 31 बैलेंस ईडी आ जाएगा 20,000 और डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹20,000। उसके बाद जो पाँचवा अकाउंट है, पाँचवा अकाउंट क्रेडिटर का है, ये बड़ा अहम है, ज़रा गौर से समझ लेना है आपने यहाँ पे, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो नील है। कैसे इसको आप पोस्ट करेंगे, गौर करें। पाँचवा अकाउंट क्रेडिटर का है, डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखा है, ऐसे फॉर्मेट बन गया। अब देखें, पहले ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 को, परचेजर्स टू क्रेडिटर 20,000 से, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, क्रेडिट है, रेफरेंस है बाय परचेजर 2020 जनवरी 10। उसके बाद 18 तारीख को एंट्री हो रही है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब क्रेडिटर डेबिट हो रहा है जो 20,000 से, उसको क्रेडिट करने वाले, डेबिट करने वाले दो आस्पेक्ट्स हैं। टू कैश, अब देखें टू कैश आ जाएगा 19,700, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 300, इस तरह से वो 20,000 पूरा हो जाएगा। तो फिर आप गौर करें, डेबिट साइड का टोटल है 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल भी है 20,000, तो अब दोनों साइड में फ़र्क ही नहीं, नील बैलेंस। ऐसी सिचुएशन में आप लिखेंगे नील बैलेंस। फिर उसके बाद छठा अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड का है। अब गौर से इसको भी समझ ले, डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को। अभी इस एंट्री में जनवरी 18 वाली में डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है 300 से, तो इसको क्रेडिट करने वाला एक ही रुख है, एक ही पहलू है, वो क्रेडिटर अकाउंट है, एक ही अकाउंट है। ये 300 से जो अकाउंट हम बना रहे हैं, हमने उसको देखना है कि वो कितने से डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है 300 से बाय क्रेडिटर, और फिर क्रेडिट साइड 300 है, डेबिट साइड 0 है, तो 300 में से 0 माइनस करें तो बैलेंस 300 आ जाएगा। 2020 जनवरी 31 बैलेंस ईडी 300, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹300। फिर उसके बाद सातवां अकाउंट डेटर का होगा। 24 तारीख को डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, तो डेटर अकाउंट डेबिट है 9,000 से, रेफरेंस है टू सेल्स अकाउंट, डेटर उसके अलावा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो डेबिट साइड का टोटल 9,000 है, क्रेडिट साइड 0 है, तो उसको भी बराबर करने के लिए कि ये भी 9,000 हो, तो इधर लिख देंगे फ़र्क 9,000, बैलेंस CD 2020 जनवरी 31, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹9,000, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। फिर उसके बाद अगला 8वां अकाउंट होगा सेल्स का। इसी एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 9,000 से, और रेफरेंस है बाय डेटर, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, बाय डेटर आ जाएगा, और 2020 जनवरी 24 आ जाएगा। अब आप देखें कि 31 तारीख को, महीने की आखिरी तारीख को, 2020 जनवरी 31, क्रेडिट में से डेबिट 9,000 माइनस 0, तो बैलेंस आ गया 9,000, बैलेंस CD। अब ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट बैलेंस 9,000। फिर उसके बाद लास्ट जो लेजर बनेगा वो होगा रेंट एक्सपेंस का। अब ये रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 1,000 से, रेफरेंस क्या है टू कैश, तो इसको जब पोस्ट करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 1,000 से, रेफरेंस है टू कैश 2020 जनवरी 31, 1,000 डेबिट का टोटल है, क्रेडिट साइड 0 है, 1,000 में से 0 माइनस करें तो 1,000 आ रहा है, 2020 जनवरी 31, तो बैलेंस CD आ गया 1,000, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस आ गया ₹1,000। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट 3 है ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंसेज निकल आए हैं, वो बैलेंसेज हमने यहाँ पे पोस्ट करने हैं। रिक्वायरमेंट 3 क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस है, हेडिंग आ जाएगी ऐसे 3 लाइन में, बाबर अलीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन जनवरी 31 2020। अब गौर करें कि मार्कर से ये सारी हेडिंग्स और फॉर्मेट्स बनाए गए हैं, ऐसे ज़रा ज़्यादा बेहतर जो है वो लगते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। सीरियल नंबर है, अकाउंट्स टाइटल्स है, अकाउंट नंबर, डेबिट बैलेंसेज ₹, क्रेडिट बैलेंसेज और ₹। तरतीबवार जैसे हमने अकाउंट बनाए हैं, वहाँ से बैलेंस
क्योंकि हर अकाउंट के नीचे हमने बैलेंस लिखा है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, वहाँ से देख देख के यहाँ पे पोस्ट कर देने, तो सम अप करना उसे आसान होता है। इसलिए मैं हमेशा हर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस लाजमी लिखवाता हूँ, ताकि यहाँ पोस्ट करते हुए गलती के चांसेस कम से कम हो। कैश अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है उसका 79,300। फर्नीचर अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है उसका 2 लाख। कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है उसका 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद परचेजेज अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है उसका 20,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट है, तो उसका बैलेंस नील है, दोनों साइड्स पे डैश लगा दी, या आप नील लिख सकते हैं। तो देखें उसका कोई बैलेंस नहीं है तो वो वैसे ही वहाँ पे आ जाना। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है उसका 300 रुपये। और फिर डेटर अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है उसका 9,000 रुपये। सेल्स अकाउंट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है 9,000 रुपये। और फिर नौवां और आखिरी अकाउंट रेंट एक्सपेंस का था, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस है 1,000। जब आप इसका टोटल करेंगे तो 3,09,300 रुपये, दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब है कि हमारा लेजर इक्वल है और इसमें कोई इशू जो है वो नहीं है, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है कि दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। उम्मीद है आप लोगों को जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, लेजर के बैलेंसेस निकालने और लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखना आ गया होगा। हमने सिंपल एंट्रीज़ को एक्सप्लेन किया है, हमने कंपाउंड एंट्रीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब आप इनको देखते हुए इसकी और प्रैक्टिस करें। और एक बात जहन में रखें कि हमने कोशिश की कि लेजर में एसेट्स के खाते भी आ जाएं, इनमें लाइबिलिटीज़ भी आ जाएं, जैसे कैपिटल आ गया है, कैश आ गया है वो एसेट है, फर्नीचर का अकाउंट मैंने आपको बना दिया, डेटर का अकाउंट बना दिया वो एसेट है, रेवेन्यू भी आ गया, सेल्स रेवेन्यू आ गया, कमीशन रेवेन्यू का अकाउंट हमने बना के दिया पिछले एग्जाम्पल में, तो रेवेन्यू भी आ गए, एक्सपेंसेस भी आ गए, सैलरीज रेंट आ गई। यानी हमने चारों हेड्स के अकाउंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ आए कि उनके कौन कौन से बैलेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इन वीडियोज़ को अगर आपको समझ आ रही है तो इनको लाइक करें, इनके ऊपर अपने कमेंट्स दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि जैसे आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।